गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी एजुकेशन के ऊपर ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो डी फार्मेसी के ऊपर बनाया गया था, जिसके काफ़ी बेहतरीन रिस्पांस और कमेंट के बाद ये वीडियो बी फार्मेसी के ऊपर बनाया जा रहा है। ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकों के लिए खास हो सकता है जो अपना करियर बी फार्मेसी लेकर बनाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बी फार्मेसी लेकर अपना करियर बना रहे उन सभी छात्र छात्राओं के लिए ये वीडियो बहुत खास हो सकता है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपके उन सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा जो आपके मन में है। एज लिमिट को लेकर के, परसेंटेज ऑफ मार्क्स को लेकर के, बी फार्मेसी के ड्यूरेशन को लेकर के, बी फार्मेसी करने के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के, एडमिशन क्राइटेरिया को लेकर के, इंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के और बहुत सारे सवाल जो आपके मन में थे। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आगे मिल जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के मिशन संकल्प का सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आगे आ रहे सीरीज वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन ज़रूरतमंद बच्चों में इसे शेयर करें जो कंफ्यूज हैं फार्मेसी एजुकेशन को करियर को लेकर के। तो सबसे पहले समझते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन क्या है। फार्मेसी एजुकेशन एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जो हेल्थ साइंस को फार्मास्यूटिकल साइंस से जोड़ता है। फार्मेसी एजुकेशन का उद्देश्य दवाओं को सुरक्षित, प्रभावी बनाने के साथ साथ इसके किफ़ायती उपयोग को सुनिश्चित करना है। अब हम बात करते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी दवाओं की प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग और एडिशनल क्लिनिकल सर्विसेज प्रदान करता है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आज बी फार्मेसी कोर्स के बारे में, जो फार्मेसी एजुकेशन का दूसरा पड़ाव है। बी फार्मेसी को बैचलर ऑफ फार्मेसी भी कहते हैं। ये एक 4 साल का कोर्स है जो 8 सेमेस्टर में बांटा गया है। इसकी ड्यूरेशन 4 साल की। चलिए बात करते हैं बी फार्मेसी के एलिजिबिलिटी की, यानी किस तरह के छात्र, कौन से छात्र बी फार्मेसी के एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। 3 तरह के लोग, 3 तरह के छात्र छात्राएं बी फार्मेसी कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। पहले वो छात्र जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से +2 साइंस लेकर के कंप्लीट किया है। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर के उन्होंने +2 साइंस से +2 कंप्लीट किया है। और तीसरे वो छात्र भी बी फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने डी फार्मेसी कर लिया है और डी फार्मेसी करके वो लैटरल एंट्री लेकर बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लेकर बी फार्मेसी कर रहे छात्र छात्रा ये कोर्स 4 साल के ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे, लेकिन डी फार्मेसी किया हुआ छात्र जिसने लैटरल एंट्री लेकर एडमिशन किया होगा उसको 3 साल में ही ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। कई सवाल एडमिशन के सिलसिले में ऐसे भी आते हैं कि कितने परसेंटेज होने चाहिए +2 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में बी फार्मेसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए क्या परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए। बहुत ज़रूरी है ये जानना कि 3 तरह की कैटेगरीज हैं जिनके लिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिर्फ 50% का चाहिए। जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी कैंडिडेट हैं उनको, उन छात्र छात्राओं को 50% के मार्क्स पर उनका नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। दूसरे वो छात्र जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन छात्रों को कई भारत की यूनिवर्सिटी, भारतवर्ष में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की राज्य स्तरीय यूनिवर्सिटीज़ 40 और 45% में भी एडमिशन देती हैं। कई छात्र एडमिशन की प्रक्रिया के बारे में ये नहीं जानते कि एज लिमिट क्या होना चाहिए। एज लिमिट 17 साल मिनिमम ज़रूरी होता है
किसी भी छात्र छात्रा के नामांकन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य की यूनिवर्सिटी में नामांकन लेने जा रहे हों, उनका एज लिमिट मिनिमम 17 साल होना चाहिए। डिप्लोमा फार्मेसी के वीडियो अपलोड होने के बाद कई छात्रों ने कमेंट बॉक्स और हमारे मेल पे ये सवाल किया कि क्या वो डिप्लोमा फार्मेसी के करने के बाद जिस जॉब में हैं, साथ ही साथ वो बी फार्मेसी का कोर्स डिस्टेंस प्रोग्राम में कर सकते हैं कि नहीं? जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बी फार्मेसी एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है और किसी भी तरीके से बी फार्मेसी कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में नहीं कराया जा सकता। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कई कॉलेजों को नोटिसेस भेजी हैं जब ऐसा पाया गया कि फार्मेसी में बी फार्मेसी कोर्स को डिस्टेंस से और नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट्स को फाइनल एग्जाम्स में लाकर बैठाया जा रहा है। कई छात्र छात्रा जो फार्मेसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, +2 करने के बाद ये भी सवाल पूछते हैं कि किस तरह के एंट्रेंस एग्जाम दे करके वो बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। पहली बात तो ये है कि कई देश की यूनिवर्सिटीज़ बी फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम्स कराती हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो 85% से ज़्यादा बी फार्मेसी में जो कॉलेजेस अप्रूवल के साथ चलाए जा रहे हैं, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम देकर नामांकन की प्रक्रिया में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2018, 2019 और 2020 में 50% से ज़्यादा उन कॉलेजों की सीट वैकेंट रह गई जिन कॉलेजों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेकर कॉलेज चला रहे थे। मतलब बी फार्मेसी करने के लिए 50% वैकेंसी जब देश भर में मौजूद हैं, तो एंट्रेंस एग्जाम्स जैसे चीज़ों में पढ़कर अपना ईयर गैप करने की आवश्यकता नहीं है।